Yes, hello student. Now I'm taking exercise 1.2. इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा टाइप ऑफ रिलेशन जब मैं मिसलेनियस डिस्कस करूँगा. बट इस एक्सरसाइज में मुझे ज़रूरत है केवल व्हाट विल बी द डोमेन, व्हाट विल बी रेंज एंड व्हाट विल बी कोडोमेन ऑफ रिलेशन. कैसे आप डोमेन निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, कोडोमेन किसी भी रिलेशन की, जो मैं बेसिक बता चुका हूँ. तो एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट की 1 से लेकर 14 तक. डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए. तो जब भी मैं डिफ़ाइन करता हूँ रिलेशन, तो मैं एक्चुअली क्या है, पहले मैंने ए क्रॉस ए राइट किया है, फिर उसका सबसेट लिया है, उसको हम रिलेशन बोलते हैं. तो जब भी किसी सेट पर रिलेशन हमने डिफ़ाइन करना है, तो इसका मतलब पहले बताया तुमने बेसिक में, उसके साथ क्रॉस लेके फिर आर को डिफ़ाइन किया है. और कैसे डिफ़ाइन किया है, आप जो लिखा हुआ है ये, इसको मैंने बताया था, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. तो इसको मैं रोस्टर फॉर्म में राइट करूँगा. आर सबसेट है क्रॉस ए का. अगर मैं डायग्राम बनाऊँ थोड़ा ऐसे, तो सेट ए तो ये है ये, और सेट यहाँ भी ये है, और आर रिलेशन हो गया ए से लेके ए तक, और इसमें रिलेशन में एलिमेंट 1 2 से लेके 14 तक. ये सेट ए है. दूसरा भी सेट ए है यहाँ, इसमें भी एलिमेंट 1 to 14 है. तो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट लिखूँ ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 14 into 14 आ जाएगा. परंतु मुझे केवल उनका रिलेशन बनाना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एक्स रिलेटेड वाई से सच दैट. क्या रिलेशन है, वाई की वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये वाला, और एक्स इंडिपेंडेंट, तो वाई इज इक्वल टू 3x राइट कर दूंगा. तो मैं y की वैल्यू तब निकालूंगा जब मैं x की वैल्यू असाइन करूंगा. और x उठाना सेट ए से है, क्योंकि पहला एलिमेंट इससे आता है और दूसरा दूसरे वाले सेट से, पर दोनों सेट सेम है. तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 3x. और क्या लिखा, x और y दोनों ना ए में बिलोंग करने चाहिए. तो सबसे पहले मैं इसको ना रोस्टर फॉर्म में राइट करूँगा बेटे. पहले x को मैं 1 असाइन करूँगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 से लेकर 14 तक डालनी है. यदि x को 1 डालूँ तो y की वैल्यू 3 आ गई. x को 2 डालूँ ना बेटे, y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ गई. अगर x को 3 पुट करूँगा तो 9 आ गए y. अगर मैं 4 पुट करूँ तो y की वैल्यू 12 आ गई. अगर मैं x को 5 पुट करूँ, y की वैल्यू क्या आएगी, 15. परंतु ये तो मैं कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि x और y दोनों आर में आने चाहिए. आर में रिलेशन 1 से लेकर 14 तक है, तो इसको डिलीट कर दिया मैंने. अब मैंने बताया था जो पहला एलिमेंट है ना, ये तो डोमेन होता है. डोमेन आर में क्या क्या एलिमेंट आ गए, 1 2 3 एंड 4. और दूसरा एलिमेंट रेंज होता है. रेंज आर का अगर मैं राइट करूँगा ना बेटे, 3 6 9 12, तो मैंने रेंज भी राइट कर दी. डोमेन डी का मतलब डोमेन रियल रिलेशन की निकाल रहा हूँ, रेंज किसकी, रिलेशन की, तो आर राइट कर दिया. और कोड डोमेन जो लिखना होता है, देखो रेंज कोड डोमेन में तो ये सारे एलिमेंट हो गए, और कोड डोमेन में ये, और जो कनेक्टेड हो रेंज है, तो इसका मतलब कोड डोमेन में यहाँ रिलेशन से लिखूँगा मैं. अब यहाँ ये केवल एलिमेंट ये लिखने पड़ेंगे मुझे. और कोड डोमेन रियल नंबर की सेट बी हो गया. सेट बी का मतलब यहाँ जो ए का वाला एलिमेंट है 1 2 3 से लेके 14 तक, मैंने कोड डोमेन भी राइट कर दिया. मैंने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में भी राइट कर दिया. इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म. ये फॉर्म है रोस्टर. मैंने ना 4 वे बताए थे इसको रिप्रेजेंट करने के पहले लेक्चर में, तो उसको ध्यान से देखिएगा. अब आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 2. एक्सरसाइज वही आपकी 2.2 बहुत ईजी है, परंतु करने के क्वेश्चन सभी नहीं आए तो पूछिएगा मेरे से. डिफाइन रिलेशन आर ऑन सेट एन. ये मेरे पास कोई ऐसे मैं पिक्चर बना लो समझाने के लिए. ये मेरे पास सेट एन है, और आर को मैंने इसमें डिफ़ाइन कर दिया. एक्चुअली हुआ क्या है, पहले मैंने एन की क्रॉस एन से लेके और फिर उसका सबसेट ले लिया, और रिलेशन होता है. आप ऐसे लिखे, आर इज़ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन. सब का ही की मीनिंग है, कैसे भी राइट कर लो तुम. कैसे लिखा फिर ये मैंने, अब कहता है ये एक्स रिलेटेड वाई से, एक्स रिलेटेड वाई से कैसे, क्या आप ऐसे लिखे या ऐसे लिखे. वाई जो होना इक्वल है x + 5 के, और x एक नेचुरल नंबर लेना है.
और 4 से छोटे लेने हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन पहले मैं एक्स राइट कर दूंगा। भाई नेचुरल नंबर 4 से छोटे 1 ले सकता हूँ बेटे, 2 राइट कर सकता हूँ मैं, आई कैन राइट 3 ओनली। अब रोस्टर फॉर्म में राइट कर दो आर को। अगर एक्स को 1 पुट करूँ तो वाई की वैल्यू क्या बन गया 6, इसमें पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन के अंदर। अगर एक्स को 2 पुट करूँ वाई की वैल्यू 7, अरे 3 पुट करूँगा 8 आ गया। तो पहला एलिमेंट मेरा डोमेन नहीं है, डोमेन आर का क्या लिखूँगा, अरे 1 2 3। रेंज क्या लिखूँगा मैं आर की, ये सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड एंट्री 6 7 और 8, तो 6 7 8 ये आ गया। और को डोमेन पूछेगा मेरे से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, क्योंकि जो इधर वाला ना इसको को डोमेन बोलते हैं, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। तो मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में भी राइट कर दिया, इसकी डोमेन भी निकाल ली, रेंज भी निकाल ली। कितने इजी क्वेश्चंस हैं, बट दिस आर वेरी हेल्पफुल फॉर 12th क्लास। सेट ए गिवन है, सेट बी, दो अलग अलग सेट है। अब आर एक रिलेशन हो गया ए से बी का, एक सेट पे नहीं, दो सेट के एलिमेंट में रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। कैसे, एक्स रिलेटेड है वाई से, क्या डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का डिफरेंस एक्स माइनस वाई है ना, ये हो गया। इट मस्ट बी ऑड, ऑड आना चाहिए। पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से राइट करूँगा और इसमें सब्ट्रैक्ट करके देखूँगा, जो ऑड बनाएगा राइट करूँगा। पर ये कुछ भी हो सकता है, ऑड नंबर्स, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अब अगर मैं आर को रोस्टर फॉर्म में राइट करूँगा ना, क्या लिखूँगा, मान लीजिए पहले मैंने 1 उठाया, 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूँगा, ऑड आएगा, ऑड आएगा। राइट इसका मैंने और राइट करना है, ऑड बन गया, इनका डिफरेंस दोनों का, एक्स और वाई का। अब अगर 1 को मैं से 6 सब्ट्रैक्ट करूँगा, करेक्ट है भाई, 5 आता है, ये भी करेक्ट लेना पड़ेगा मुझे। 1 और 9 नहीं लूँगा, क्योंकि 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट करूँगा 8 बनता है इवन, नहीं राइट करूँगा। 2 में से 4, पहला एलिमेंट हमेशा एक्स उठाते हैं पहले सेट से और दूसरे वाला इससे, 2 में से 4 जाएगा, नहीं लिखूँगा क्योंकि इवन बन गया। 2 में से 6 जाएगा, नहीं लिखूँगा क्योंकि 4 इवन है। 2 में से 9 वो लिखना पड़ गया, अरे मुझे 2 में से 9 जाएगा, ऑड बन गया। फिर 3 उठाओ बेटे, अगर 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ऑड आता है। 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तब भी ऑड आएगा, 3 बनेगा। अगर 3 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 6 आ गया, इवन आएगा, नहीं राइट करूँगा। अगर 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, अरे ठीक है, ऑड आएगा। 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तब भी 1 ऑड आता है। 5 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये 4 आएगा, इवन बन गया, नहीं लिखूँगा, बस ये राइट कर दिया, ये रोस्टर फॉर्म राइट कर दी। अब डोमेन तो हर एक बच्चों को निकालनी आती है बेटे। पहला एलिमेंट ये 1 है, सेट में एक एलिमेंट एक बार ये आएगा तो एक बार राइट करूँगा मैं, ये 2 है यहाँ, फिर 3 एक बार ही राइट करना मुझे, और 5, ये तो मेरा आ गया डोमेन। अब मैं रेंज निकालूंगा, रेंज सेकंड वाला एलिमेंट है 4 हो गया बेटे, 6 आ गया, यहाँ 9 आ गया, फिर 4 6 आया है, 4 और 6 आया, तो ये राइट करूँगा 4 6 9, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते। अगर मेरे से पूछता को डोमेन लिखो, तो सेट बी के एलिमेंट भी देखो क्या है, 4 है, यहाँ 6 है और 9 है, तो मैंने को डोमेन भी राइट कर दिया, डोमेन भी, और मैंने रेंज भी राइट कर दिया, और मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में भी राइट कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन?